उधर उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार जो छुट्टा जानवरों का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। सरकार ने हर गांव में गौशाला बनाने का ऐलान किया, लेकिन या तो वे बनी नहीं और जहां बनी है उनकी हालत बेहद खस्ता है। प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर एक वायदा किया, लेकिन समस्या बड़ी होती जा रही है। ये जानवर किसानों की फसल तबाह कर रहे हैं। एक रिपोर्ट अजय सिंह की। बनारस के वाजिदपुर गांव में सुरेंद्र अपने खेत में घुस आए छुट्टा मवेशियों को भगा रहे हैं। इन दिनों सुबह से शाम इनका यही काम रह गया है। इसके बावजूद मवेशी 1 बीघे में लगी उनकी अरहर की फसल पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं। सर, हम लोगों को बहुत परेशानियां, पूरा खेत नष्ट कर दे रहे हैं, चर जा रहे हैं, एकदम डिस्टर्ब कर दिए हैं। दिन में अगर हम लोग कहीं 10 मिनट के लिए चले भी जाते हैं तो पीछे से आके सब चर जाते हैं। अब साढ़ को अगर हम लोग कहीं बाहर दूसरे गांव में भी हकाने जाते हैं तो उधर के लोग इधर हका देते हैं। उन लोगों से भी हम लोगों का झगड़ा होता है। सुरेंद्र की 5 बीघे की खेती है। वो इंटर तक पढ़े हैं। शहर जाकर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन छुट्टा जानवर भगाने में समय कट रहा है। यही हाल बहुत सारे नौजवानों का है। हम लोग कोई दूसरा काम भी नहीं, वैसे तो हम लोग कुछ कर लेते थे शहर बनारस कहीं जाके, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि दिन भर हम लोगों को अपना खेत की निगरानी करना पड़ता है, चौकीदारी करना पड़ता है। हम लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं। कहीं 10 मिनट के लिए भी जाते हैं, एकदम पूरा साढ़ उधर से आके चढ़ जाते हैं। सुरेंद्र के खेत के पास ही विमल बगल के स्कूल की जमीन पर सब्जी उगाते हैं। उन्होंने टीन से सब्जियां घेर रखी हैं, लेकिन जानवर इसमें भी चले आते हैं। इसमें यही परेशानी है कि इसमें दिन भर जो जंगली जानवर घड़होर जो आता है और छोटा गाय भैंस रखा हुआ है, वो दिन भर आते रहता है। इसी के कारण से मेरा सब्जी को खा जाता है। इसी के चलते हम अपना टीना टकोरा डाल चुके हैं ताकि हमारा सब्जी सुरक्षित करे और कुछ हम सब्जी खा सके। ये छलांग मार के चलाता है। ये टीना टकरा देने से भी वो ऊपर से छलांग मार के चलाता है। वाराणसी मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर हरहुआ ब्लॉक के इस वाजिदपुर गांव में 3 साल पहले सरकारी गौशाला बनी। जानवर भी रखे गए थे, लेकिन देखभाल और रखरखाव न होने से पिछले साल 70 गायें मर गईं। तब गौशाला बंद हो गया। अब शुरू हुई है, लेकिन पैसे के लाले हैं। गौशाला की स्थिति बहुत डमाडोल है। पहली बात तो समय से पेमेंट नहीं है। टेकरों का करीब 9-9, 10-10 महीना का पहले का पैसा बाकी है, 11 महीना का। और भूसा वाले का भी पेमेंट टाइम से नहीं होता है। अभी तक धीरे धीरे 2 साल हो गया पेमेंट हुए। करीब लगभग 70 थे। क्या 70 गाय क्या मर गई थी? एकदम मर गई थी। तो आगे गाय क्यों नहीं आ रही है? क्या आप लोग रखना नहीं चाह रहे हैं? हम लोग रखना ही नहीं चाह रहे हैं। अपने घर से हम थोड़े ही भरेंगे। वैसे शासनादेश के अनुसार एक गाय में कितना खर्च आता है? 30 रुपया प्रति गाय माने खर्च है रोज का। 30 रुपया में गैया खा लेंगी। साल भर पहले 11 महीना का में 3000 रुपया मिला है, बस उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला है। अब खेतों में बाड़ लगाने का कारोबार भी शुरू हो गया है। 1 बीघे में 1716 फुट तार लगता है। लोकल और ब्रांडेड तार अलग अलग होते हैं, लेकिन हर हाल में 1 बीघे पर 10,000 से ऊपर का तार लग जाता है। किसानों का क्या है कि उनका जो फसल होते हैं, खेती करते हैं, जो पौधे बनते हैं खेती करने के बाद, उसको गाय और प्लस नीलगाय प्लस गणरोज ये उनका नुकसान करते हैं। रात में वो दिन में मेहनत करते हैं, रात में उनके जानवर जितने भी हैं खा जाते हैं। जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कटीला तार को माना कि ये कटीला तार हमारे को सुरक्षा करेगी, हमारे फसलों को। इसलिए कटीला तार किसान अपने खेतों को लगाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो किसान का खर्च भी बढ़ा है और फसलें भी असुरक्षित हैं, जबकि सरकार वादे के अलावा कुछ करती नहीं दिखती। छुट्टा जानवरों की वजह से किसानों की जिंदगी इस कदर बेजार हुई है कि रात दिन की निगरानी और इन कटीले तारों के जरिए वो बमुश्किल किसी तरह अपनी खेती कर पा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन तमाम उपायों के बाद भी उनकी फसल सुरक्षित नहीं रह पा रही है। ऐसे में सरकार से सिर्फ वादे नहीं, बल्कि इस समस्या पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और तभी सही तरीके से किसानों को
इस समस्या से निजात मिल सकती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।